हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं और इसके बारे में जो है थोड़ा आपसे डिस्कस करेंगे। अगर नहीं पता है तो आज आज जो है उसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा। देखिए, वर्ण विक्षेपण, वर्ण माने होता है कलर या रंग, ठीक है। और विक्षेपण का मतलब होता है अलग हो। जैसे हमारे सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। और उन्हीं सातों रंगों को हम कब देख सकते हैं? जब या तो प्रिज्म में देखा जाए या फिर जब आपको बारिश के समय में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, तो उस समय भी आपको ये 7 रंग अलग-अलग देखे जा सकते हैं। इसके बारे में ज़रा देखते हैं, ज़रा इसको कैसे डिफाइन करेंगे इसके बारे में ज़रा देखिए। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है श्वेत प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे ही क्या कहा जाता है? श्वेत प्रकाश। जो श्वेत प्रकाश का अनेक रंगों में बिखर जाना या विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी 7 रंग होते हैं, जो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, वो हमें जो है प्रिज्म की सहायता से देखे जा सकते हैं या फिर इंद्रधनुष जब बनता है तब हम उसको देख सकते हैं। तो जो प्रकाश होता है वो अपने ही 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है या अलग-अलग प्रतीत होता है, उसे ही वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। देखिए जरा, जैसे ये प्रकाश पुंज है, मान लो प्रकाश की कोई पुंज है या प्रकाश किरण भी कह सकते हैं, पुंज भी कह सकते हैं। प्रकाश किरण जब ये आपका क्या है? प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म है। इस प्रिज्म को जब आप रखते हैं तो ये क्या करता है? ये जो प्रकाश किरण जो इधर क्या है? विरल। इधर क्या है? विरल माध्यम है। ये क्या है? विरल, विरल माध्यम। ठीक है, ये विरल माध्यम हो गया। ये क्या हो गया? सघन माध्यम। सघन, सघन माध्यम, सघन माध्यम हो गया। ठीक है, ये सघन माध्यम हो गया। फिर इधर क्या हो गया? विरल माध्यम। ये फिर इधर विरल हो गया, विरल माध्यम हो गया। ठीक, माध्यम। ठीक है। तो जब हम प्रिज्म प्रिज्म को रखते हैं तो इसमें से जब श्वेत प्रकाश विरल माध्यम में जाता है तो ये 7 रंगों में हमें दिखाई पड़ेगा। किस तरह से दिखाई पड़ेगा? देखो, पहला जो सबसे नीचे रंग होता है वो बैंगनी होता है। बैंगनी, फिर उसके बाद होता है जामुनी या इसी का दूसरा नाम है आसमानी भी कहा जाता है। फिर नीला है, फिर हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ण विक्षेपण के समय जो प्रिज्म से जब वर्ण विक्षेपण कराया जाता है और उसमें जो है बीच में कलर कौन सा होता है, वो आपका कौन सा होता है? हरा रंग होता है। कैसा होता है? हरा रंग। और लाल, नारंगी, पीला ऊपर होंगे और उसके बाद नीला और जामुनी और बैंगनी क्या होंगे? नीचे होंगे। इसी में आपका आता है सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य पूछी जाती है उस रंग का नाम बताइए जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा होती है इसकी लाल रंग की, लगभग 6400 एंगस्ट्रॉम से लेकर और लगभग 6500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड की होती है। और इसको आप याद करने के लिए आपको विव गौर से भी याद किया जा सकता है, या हमने एक ट्रिक लिखी है, चाहे तो आप लोग अपनी भी बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा है बैजानी हैप्पी नाला। ठीक है, इसको बैजानी हैप्पी नाला के द्वारा भी याद किया जा सकता है। जैसे जो बैजानी है तो पहला पहला अक्षर क्या आया? बा आया है। ठीक है, तो बा से क्या हो जाएगा? बैंगनी रंग। ठीक है, उसके बाद जा आया है, जा से क्या हो जाएगा? जामुनी या इसी को आसमानी भी कहा जाता है। फिर नी से मतलब हो जाएगा नीला। फिर हा है, हैप्पी का हा है, उससे हो जाएगा हरा। फिर पी है, उससे हो जाएगा पीला। और ना से नारंगी और ला से लाल। देखो ये याद रखना, जहाँ पे ना है केवल ना, तो वहाँ पे नारंगी होगा। और जहाँ पे नी है वहाँ पे क्या होगा? नीला होगा। इतना ध्यान रखना, वरना आप ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं? याद भी कर सकते हैं। चाहे ना तो आप इससे याद कर लें, या
विवग्योर से भी याद कर सकते हैं। विवग्योर रहता है वायलेट, इस तरह से रेड है, येलो है, इस तरह से विवग्योर से भी याद कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे है जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा जो ट्रेन होती है, ट्रेन जो होती है उसमें क्या किया जाता है, लाइट किस कलर की होती है, रेड कलर की ना। तो उसमें जो लाइट होती है वो रेड कलर की होती है। इसका कारण क्या है कि लाल ही क्यों रखते हैं, और भी तो कलर हैं, उनको क्यों नहीं लगाया जाता है? तो इसलिए क्योंकि वो जो इसकी तरंग दैर्घ्य होती है अधिक दूरी तक अधिक ज़्यादा होती है, और इसकी जो रोशनी होती है, जो प्रकाश होता है वो बहुत दूर से ही देखा जा सकता है। इसलिए इस लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। और सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी। एक चीज़ और पूछता है, वो होता है विचलन। अगर विचलन की बात करें तो ये ध्यान रखना, विचलन बैंगनी का अधिक होता है। विचलन जो है, विचलन विचलन बैंगनी का सबसे ज्यादा होता है। बैंगनी का सर्वाधिक 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 किसका होता है, इस बैंगनी वाले रंग का जो है सर्वाधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है, वो लाल होता है। वो किसका होता है, लाल का। ठीक, विचलन जो है, विचलन विचलन सबसे कम किसका होता है, वो लाल का होता है। अच्छा, विचलन होता क्या है, विचलन का मतलब ये होता है कि जो प्रकाश है वो जितना ज़्यादा फैल जाए, तो बैंगनी क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रकाश फैल जाता है, और जो लाल का होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, आगे देखो, अब बात करते हैं जैसे इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो इंद्रधनुष का रीजन भी यही होता है, वर्ण विक्षेपण। कैसे, जैसे जब सूर्य की जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद तुरंत जो सूर्य निकलता है, तो हमारे वायुमंडल में क्या होता है, जल वाष्प मौजूद रहती है, और उन बूंदों उन्हीं बू, ये जो बूंदें होती हैं जल वायुमंडल में, इन बूंदों पर क्या होता है, प्रकाश पड़ता है। जब प्रकाश पड़ता है तो ये वर्ण विक्षेपण की क्रिया हो जाती है, वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया हो जाती है। उसी के वजह से हमें जो आकाश में जो होता है वो इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। इसी के वजह से हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, और उसी का उसका कारण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, और अगर किसी को डाउट हो कोई चीज़ के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। ठीक, और ये आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बारे में अगर कोई भी समस्या हो तो आपको एक बार कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में।